अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे लोकसभा में ये मांग उठेलन हन जे दरभंगा के सरकारी उपक्रम में सौर ऊर्जा से विद्युत सेवा बहाल कैल जाए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से दरभंगा जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालय और उपक्रम के सौर विद्युत से चलावे एवं आम लोग के भूमि पर सौर विद्युत स्टेशन स्थापित करे हेतु प्रश्न केला। प्रश्न के जवाब में विभागीय मंत्री आर.के. सिंह कहलन जे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ सरकारी भवन में रूफटॉप सौर परियोजना के स्थापित करे के लेल प्रयास कर रहल अछि। मंत्री आर.के. सिंह कहलन जे आम लोग के लेल हुनक भूमि और छत पर सौर विद्युत संयंत्र लगावे हेतु ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 और पीएम कुसुम योजना द्वारा करायल जा रहा है। सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा में पूरक प्रश्न करत ग्रिड संबद्ध रूफटॉप और कार्यक्रम चरण 2 और पीएम कुसुम योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु योजना के प्रचार प्रसार एवं एकरा प्रति लोग में जागरूकता पैदा करबाक लेल पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करे और प्रखंड स्तर पर एक सहायता केंद्र स्थापित करे के सरकार से मांग केलन ताकि एहि महत्वाकांक्षी योजना के लाभ पैघ स्तर पर आम लोग के मिल सके। विभागीय मंत्री आर.के. सिंह कहलन जे संसद सदस्य के सुझाव बढ़िया अछि, एहि पर कार्य कयल जा रहल अछि। योजना के प्रचार प्रसार हेतु योजना तैयार अछि। सांसद सदन के माध्यम से 161 करोड़ के लागत से लगभग 80 किलोमीटर लंबा दरभंगा सीतामढ़ी ट्रांसमिशन लाइन बनावे के लेल मंत्री के बधाई दिलन। वो कहलन जे मिथिला और बिहार के अनुमानित पावर खपत के पूरा करे के लेल दरभंगा सीतामढ़ी ट्रांसमिशन लाइन के परिकल्पना कयल गेल। पीएमटीएल द्वारा निर्माण कयल जा रहल 400 केवी डीसी दरभंगा सीतामढ़ी ट्रांसमिशन लाइन के कार्य अंतिम चरण में जल्द ही करोड़ों मिथिलावासी के एकर लाभ मिलत, जैसे दरभंगा सीतामढ़ी सहित उत्तर बिहार के कई जिला लाभान्वित था। प्लीज 323 श्री गोपाल ठाकुर जी। माननीय सदस्य पर रख दिया गया। माननीय सदस्य महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में 161 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन उत्तर बिहार को जोड़ने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए हम बधाई देना चाहता हूं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 का जिक्र किए हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों के बीच काफ़ी कम है। इसके बेहतर कार्यान्वयन हेतु इस योजना के प्रचार प्रसार एवं लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि लोग इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर उठा सकते हैं, क्योंकि भविष्य को देखते हुए ऊर्जा का इससे अच्छा विकल्प वर्तमान कुछ नहीं हो सकता। महोदय, दूसरा विषय माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है पीएम कुसुम योजना का, जिसमें इस योजना के तहत 2 मेगावाट क्षमता तक का सौर विद्युत संयंत्र लगाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि इस योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच कोई जानकारी बहुत नहीं है, तो क्या मंत्री जी इसके लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने और प्रखंड स्तर पर एक सहायता केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बना रहे हैं ताकि संबंधित लोग इस योजना का लाभ उठा सके? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही माकूल है, बहुत ही अच्छा है और इस पर हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय देखेंगे कि 1-1.5 महीने के अंतर्गत जगह जगह प्रखंड कार्यालयों में, पंचायत कार्यालयों में हमारे रूफटॉप योजना की भी और कुसुम योजना के भी पोस्टर्स, बैनर्स लग जाएंगे, क्योंकि माननीय सदस्य का कहना सही है कि जब तक कि लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक वो मांग कहाँ से पैदा करेंगे। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन प्लान हमारा
स्वीकृत है और उसके लिए हम लोगों ने जिम्मेवारी भी तय कर दी है कि कौन कहाँ होर्डिंग और पोस्टर लगावेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हो रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष द्वारा फिर से हंगामा कयल गेल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आइ 19वां दिन छल। सदन के कार्रवाई शुरू होय से पहले माले के विधायक 3 कृषि कानून के वापस लय और एमएसपी के फेर से बहाल करेंगे और खाद्य सामग्री से एथेनॉल बनावे के नीति के वापस ले के मांग के लोग विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी केलन और पोस्टर लहरेलन। कानूनों को वापस लो, वापस लो, वापस बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना होगा। अडानी अंबानी की दलाली बंद करो। किसानों को, देश को बर्बाद करने का अभियान नहीं चलेगा। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो। उतई राजद के विधायक विकृत कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में सदन के बाहर नारेबाजी केलक। विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार के लोग कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर भाजपा पर ऐतराज जतेलन। कल सदन में बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ मंत्री सम्राट चौधरी के व्यवहार पर कांग्रेस नेता तंज कसैत कहलन जे बीजेपी में गुटबाजी के लड़ाई अब सदन तक पहुंच गेलन। बीजेपी के मंत्री सदन के अंदर लगातार विधानसभा अध्यक्ष के गरिमा के तार तार कर रहल छथि। एही कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर कहलन जे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लड़ाई ने अब सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के लड़ाई चल रहल अछि। कभी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तक कखनो सम्राट चौधरी जाय तरह से सभापति से सदन में लड़ाई कर रहल छथि। ऐसा विधानसभा अध्यक्ष के गरिमा तार तार हो रहल अछि। वो कहलन जे भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करै छी जे अपन लड़ाई कार्यालय तक सीमित राखू। एहि तरह सदन में लड़ाई को सभापति महोदय के गरिमा के तार तार नहीं करू। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं, सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की लड़ाई है। बार बार जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, कभी माननीय मंत्री सम्राट चौधरी सभापति को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, विधानसभा का गरिमा तार तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई, सुशील कुमार मोदी और भूपेंद्र यादव जी की आंतरिक लड़ाई अब सड़क पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं, वो विधानसभा में चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करते हैं कि आप अपनी लड़ाई को अपने कार्यालय तक सीमित रखिए, अपनी लड़ाई को सदन में लड़के सदन की गरिमा को तार तार मत कीजिए। आज विधान परिषद के कार्रवाई देखवा के लिए निजी स्कूल के छात्रा सब पहुंचले। विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान आई एक बेर फिर बच्ची सब विधान परिषद के कार्रवाई देखे के लिए आमंत्रित कयल गेल छली। जखन भी विधानसभा में विधान परिषद के सत्र चलते अछि, ओहि दौरान बिहार के विभिन्न स्कूल के बच्चा सदन के कार्रवाई देखा आबै छथि। हालांकि कोरोना काल के देखैत गाइडलाइन जारी कयल गेल अछि और आई लॉकडाउन के बाद पहिल बेर विधान परिषद के कार्रवाई देखे के लिए निजी स्कूल के छात्रा सब विधानसभा पहुंचल छले। उपेंद्र कुशवाहा आई विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण कलन। बिहार विधान परिषद के सदस्यता ग्रहण करे के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहिल बेर विधान परिषद पहुंचला। वो मीडिया से बात करते कहलन जे हमर लगातार लड़ाई शिक्षा के लऽ कऽ रहल हन। अब लड़ाई काफी आसान भ गेल, कियाक तो हम सरकार के करीब पहुंच गेल छी। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे आब ओ सरकार के नजदीक आबि चुकल छथि और अपन कार्य के तेजी से आगा बढ़ा सकै छथि। वो नीतीश कुमार के द्वारा कयल गेल कार्य सबके सराहना कयलन और कहलन जे बिहार में बिजली, सड़क और आधारभूत संरचना में काफी काम भेल हन। देखिए, निश्चित रूप से जो 15 साल पहले कोई व्यक्ति बिहार आया होगा, अभी बिहार आए तो शायद ठीक से समझ भी नहीं पाए कि वही बिहार है या दूसरा बिहार, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली गांव-गांव में घर घर तक पहुंच गई है। और पहले लोग सड़क पर चलने से डरते थे शाम होने के बाद, आज तो इतना ढंग से और व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं कोई बिल्कुल निर्भय होकर बिना डर के लोग चल रहे हैं। तो यह जो
वातावरण बना है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन है और आम आदमी गांव में जो अंतिम व्यक्ति है वह भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है। यह उपेंद्र कुशवाहा छथि जे अही नीतीश कुमार के शिक्षा नीति के लऽ कऽ काफी भला बुरा कहै छलाह, लेकिन आइ जखन ओ जदयू में पहुंच गेला और हुनका विधान परिषद मनोनीत कऽ देल गेल तकरा बाद से नीतीश कुमार एकदम दूध के धोल भऽ गेला और उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा नेता। देखिए, सदन में पहला दिन है, इसके पहले बाकी देश के जो 3 अन्य सदन हैं वहाँ का अनुभव मुझको मिल चुका है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही चल रही थी और सब लोग बहुत ही शालीनता से माननीय सदस्य सवाल भी पूछ रहे थे, माननीय मंत्री लोग जवाब भी दे रहे थे। बहुत ही अच्छा शिक्षा पे आपने ढंग काफी से काम चल किया रहा है। सर, आपने शिक्षा पे काफी काम किया है, मूवमेंट भी किया है। क्या शिक्षा में सुधार देखते हैं या शिक्षा मंत्री के रूप में आप आ सकते हैं? नहीं, देखिए, कौन मंत्री आ सकते हैं, ये सवाल तो बहुत उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हमने पहले भी कोशिश की है। जिस भूमिका में हम जहाँ थे उस तरह से कोशिश कर रहे थे। आज इस भूमिका में जहाँ हम हैं, निश्चित रूप से सरकार में बेहतर से बेहतर तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आवश्यकता अनुसार बात भी करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर शिक्षा हो, इस बात की कोशिश पहले से भी मैं कर रहा हूँ, आगे भी होते रहेंगे। जो आप मूवमेंट करते रहे हैं, आंदोलन करते हैं, उसको पूरा कराएंगे। हमने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार अब तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया है। पहले दूसरे तरह से हम लोग बात अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, अब सरकार के नज़दीक हैं तो स्वाभाविक रूप से उस काम में हमको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, इस बात की कोशिश पहले से मैं करता रहा हूँ, आगे भी कोशिश चलती रहेगी। सर, दिल्ली के अनुभव का फायदा किस तरह से बिहार को मिलेगा? अरे देखिए, हमने कहा कि सदन में काम करते हुए लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह से जो एक्सपीरियंस मुझको मिला है, निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिहार की जनता के हित में जो कुछ भी बेटर से बेटर हम कर पाएँ, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से हम करेंगे। सुपौल में नौकरी के नाम पर ठगी करे वाला एक गिरोह के एसडीएम द्वारा भंडाफोड़ कयल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत एसडीएम जेड हसन द्वारा एक ठगी गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। एक लिखित शिकायत के आवेदन के बाद एसपी मनोज कुमार के द्वारा जांच पड़ताल कयल गेल तो पता चलल जे नौकरी के नाम पर जनता से अवैध तरीका से रुपया वसूल कयल जा रहा है। जाके बाद छापेमारी कयल गेल तो पता चलल जे डपरखा पंचायत स्थित योगेश विद्या निकेतन कोचिंग संस्थान के आड़ में राहुल कुमार नामक व्यक्ति जे गोनहा पंचायत के रहे वाला अछि, कोचिंग संस्थान भी चलाबैत अछि, साथ ही नौकरी के नाम पर ठगी करे के गिरोह सेहो चला रहल छल। दुकान खोले जी? दुकान नहीं खोले हैं, सब लोग आके हमसे संपर्क करता है, हम उसको कह देते हैं आप बात कर लीजिए इनसे, डायरेक्ट बात करवा देते हैं। वो जो कहते हैं, अगर तुम उसके ब्रोकर हो? नहीं साहब, हम किसी को आप किसी को कहिए तो हम कहे हैं अभी तक करवाने के लिए, किसी से अभी तक हम यहाँ त्रिवेणीगंज में। आपने तो अकाउंट नंबर भी देते हैं लोगों को पैसा? हम अपना नहीं देते हैं, जो वो इनसे बात करते हैं, हम नंबर भी दे देते हैं। आपका जान पहचान होगा तभी आपके थ्रू अकाउंट नंबर दिया जाता है। हाँ, कि फलना आदमी को आप पैसा भेज दीजिए, आपका हम नौकरी ज्वाइनिंग करवा देंगे। मेरी बात सुनिए पहले, हम जो है यहाँ आते हैं वो करवाने के लिए, ठीक है, करवाने के लिए आते हैं, वो बात करते हैं, नंबर भी हम दे देते हैं उनका, और वही करते लेकिन हैं। कैंडिडेट तो आपको नहीं जानेंगे, आपके थ्रू न पैसा दिलवाया जाता है, कैंडिडेट तो फलना को तो नहीं जानता है। श्री वीरेंद्र सरकार। चंदन कुमार कतऽ घर छै? त्रिवेणीगंज। अच्छा, मतलब की मामला रहा तरह से? मामला है कि जॉब मिलते हैं, सरकारी जॉब। 10,000 अकाउंट में दिए थे। किसके द्वारा के दिए थे? कोई बताया था किसी का, क्या नाम था? नाम भी भूल गया। मतलब ये इन किनके द्वारा दिए थे? हम इनके पास गए थे। राहुल क्या नाम है इनका? राहुल जी के नाम पर गए थे? राहुल जी बोला 10,000 देने के लिए, तो कैसे दिए टका? अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। किसके अकाउंट में दिए? नाम? राहुल दिया था अकाउंट भेजने के लिए पैसा। हम अकाउंट में पैसा भेजा। राहुल दिया था अकाउंट? हाँ। अकाउंट किसका था? मतलब यही राहुल बताया था? किसका अकाउंट था?
अकाउंट नंबर नाम था राहुल था कि दीपक था, क्या नाम था? दीपक के नाम से। दीपक की राहुल से था। कितना रुपया दिए थे? 10,000। मतलब कैसे दिए? नौकरी के नाम पर। नौकरी मिला आपको? अभी तो नहीं मिला। एसडीएम बतौलन जे नौकरी के नाम पर ठगी करे वाला राहुल कुमार के हिरासत में लऽ कऽ पूछताछ कयल जा रहल अछि, जाहिसँ नौकरी के नाम पर जनता के ठगी करे वाला गिरोह के पर्दाफाश भेल। संगे संग ओ बतौलन जे राहुल कुमार के मोबाइल से पता चलल जे ठगी करे वाला गिरोह में शामिल दीपक यादव के नाम से बैंक खाता में लाखों रुपया के ट्रांजेक्शन पेटीएम द्वारा कयल गेल हन। ओतहि इहो बतायल गेल जे नौकरी के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 35,000 रुपया लेल जाइत अछि। ये मामला ठगी का है। शिक्षा चाइल्ड केयर के नाम पे यहाँ शिक्षक की बहाली और कोऑर्डिनेटर के बहाली के नाम पर शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ लड़के मिले थे आके 12 तारीख को, ऐसे ऐसे बहाली निकला हुआ है। हम लोग शिक्षा विभाग से पता किया, ऐसा कोई बहाली तो निकला नहीं था। तो 2020 में कोई फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर बहाली कराया, एप्लीकेशन सीख किया। उसके बाद फिर बाद में उसको कॉल करके और एक अकाउंट नंबर डाला उसमें दीपक यादव का, और उसका अकाउंट नंबर डालने के बाद उस अकाउंट में पैसा 35,000 रुपया मंगवा के एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज के कि आप अपने टोला में पढ़ाइए, वार्ड में नियुक्ति कीजिए। तो उसी के तहत एक आवेदन पड़ा था। एसपी साहब हम दोनों ने इसकी अंदर जांच कराई थी कि आखिर इसका क्या मामला है, क्या लोकेशन है। तो जो एड्रेस आया था वो एड्रेस जो ये बता रहे थे अकाउंट नंबर खगड़िया ज़िला का, उनका एड्रेस कलकत्ता का, लोकेशन कहीं और मिल रहा था। आज फिर एक पुनः कंप्लेन आया कि हम लोग 10,000 रुपये अकाउंट में डाले हुए हैं, फिर हमको दोबारा पैसा भेजना है। और वो आदमी लोकल एक डिटेक्ट हो गया जो बताया कि ये उसके लिए काम कर रहा है। तो राहुल कुमार एक कोचिंग चलाता है यहाँ पे, तो उसको फिर हम लोग देखे तो उसको लाए हैं पूछताछ के लिए, और उसके द्वारा बताया गया कि हम कोऑर्डिनेटर के रूप में उनके लिए काम कर रहे थे। उसका मोबाइल जो सीज किया गया, उस मोबाइल में जो साक्ष्य है इससे पता चल रहा है कि इसकी भी संलिप्तता है। तो जो लोग आवेदन दिए हैं आवेदक, उनको भी बुलाया गया है, और भी जो लोग और जिनका पैसा इनके माध्यम से उसके खाते में गया है वो स्वतंत्र है लिख करके देने के लिए। अवैध तरीके से क्या है? शिक्षक की बहाली कर रहे थे क्या? हाँ, अवैध तरीके से शिक्षक की बहाली, ठगी के नाम पर बहाली। क्या मतलब अवैध वो शिक्षक की बहाली का कोई प्रोविजन है ही नहीं। अब इनको बताया गया है कि अपना आप साक्ष्य लाएंगे। ये जो यहाँ पे लोकल एक उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने लोगों से यह ठगी कर चुका है अब तक? अभी तक हम लोगों के मामले में 10-12 लोगों के मामले संज्ञान में आए हैं। अब उनको कॉल करके कोऑर्डिनेट करके अब आएगा मामला, तो और भी लोग बढ़ सकते हैं। अब तो ये जांच का विषय है कि कितने लोग इसमें इनको पैसा। मिनिमम कितने रुपये लेकर बहाली कर रहा था ये लोग? वही फर्स्ट टाइम ये लोग 10,000 रुपया लेता था अकाउंट में, और फिर 35,000 रुपया में शिक्षक की बहाली, और एक फेक इंटरव्यू कर लेता था, 3 सवाल कर लेता था ऑनलाइन ही, मोबाइल पे ही पूछ लेता था, और उसके बाद फिर बाद में उसको मैसेज करता था आप सिलेक्टेड हो गए। इस तरह से ये नेटवर्क है, ये बड़ा नेटवर्क है जो संचालित हो रहा है। विभिन्न जिलों में भी हो सकता है इस तरह का काम हो रहा हो। मेरा संदेश ये है कि ऐसे फर्जी बाड़े से विद्यार्थियों को और सभी लोगों को होशियार रहना चाहिए। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में? अभी फ़िलहाल एक है यहाँ त्रिवेणीगंज से हम लोग इसको पकड़े हैं, जिनके बारे में लोगों ने बताया, और ये सत्यापित करते थे कि भाई इनको सैलरी मिलता है ना, आप इसमें जाइए, हमारे भी अकाउंट में पैसा आया है, फरवरी मंथ में हमारे अकाउंट में मिला हमको 5500 रुपया सैलरी, हम कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेटर पंचायत का बता रहे हैं, लेकिन इसके मोबाइल में देखा गया कि छातापुर के भी कुछ लोग इनसे कनेक्शन में हैं, त्रिवेणीगंज के दूसरे पंचायत के भी लोग कनेक्शन में हैं। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी तो एफआईआर जब दर्ज होगी तो कानूनी कार्रवाई होगी, जो विधि संगत कार्रवाई है वो होगी। कोचिंग भी चलाते हैं सर? ये ठगी करने वाले कोचिंग में रहते हैं क्या? कोचिंग है इनका, एक कोचिंग है, बच्चों का कोचिंग चलाते हैं। कहाँ पर है? ये डफरका में है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा में जिला पदाधिकारी द्वारा पहल करित स्वास्थ्य मेगा शिविर के आयोजन कयल गेल। सहरसा के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त एवं SDO शंभुनाथ झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन, अंचलाधिकारी अबू अफसर लोहिया, स्वच्छता कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार एवं आवास सुपरवाइजर द्वारा संयुक्त रूप से कोसी तटबंध के भीतर डरहार पंचायत में स्वास्थ्य शिविर एवं मेगा शिविर के आयोजन कयल गेल। आयोजन से कोसी तटबंध के भीतर बसल लोग सब में विकास के ललक दिखल। दरअसल अखन सहरसा के जिला पदाधिकारी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम चलायल जा रहा है, जाहिमे कोसी तटबंध के अंदर बसल लोग सब के बीच मेगा शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगायल जा रहा है। उनका सबके हर समस्या के समाधान ऑन द स्पॉट कऽ देल जा रहा है, जाहिसँ वर्षों से विकास के इंतजार कर रहा है क्षेत्र के लोग में थोड़े उम्मीद जगल हन।
देखिए, हम लोगों ने जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि जो दुर्गम क्षेत्र है सहरसा जिले के खासकर दियारा क्षेत्र में, वहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगवाएंगे। साथ ही साथ सरकार की जो अन्य कल्याणकारी योजनाएँ हैं उससे कोई अगर आच्छादित नहीं है तो उसके आवेदन भी जनरेट किए जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग पूर्व में 5 तारीख को कटूमर में और 10 तारीख को चिड़ैया में कैंप लगाए थे, जहाँ काफ़ी लोगों को सुविधा मिला। उसी क्रम में आज तीसरा कैंप हम लोग डरहार में लगा रहे हैं। ये भी बहुत दुर्गम क्षेत्र है और काफ़ी दिक्कत होता है लोगों को सहरसा पहुँचने में, तो हम लोगों ने चाहा था कि यहीं पे हम लोग कैंप लगा के लोगों को सुविधा दें। आज के कैंप में काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों के बीच में है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 37 आवेदन आए हैं हमारे पास। राशन कार्ड के लिए 313 आवेदन, गोल्डन कार्ड जिससे स्वास्थ्य सुविधा मिलता है उसके 85 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है, उसको सुधार के लिए 69 आवेदन आए हैं। म्यूटेशन संबंधित करीब 22 आवेदन आए हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड बनाने संबंधी 110 आवेदन आए हैं। इसके अलावा जो हेल्थ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तक करीब 165 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो विभिन्न तरह के जाँच जहाँ पे और उसको रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसमें से महिलाओं का जांच हो रहा है, कुछ लोगों का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, आँख का जांच हो रहा है। हम लोग 10 लोगों ने नए चश्मा के लिए अप्लाई किया, इसका हम लोग चश्मा बना के आप ओपन करेंगे 15 दिन के अंदर। 5 मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले मोतियाबिंद के पेशेंट मिले हैं, जिनको हम लोग डेट देके बुला के ऑपरेट करेंगे। डिसेबिलिटी के 22 आवेदन प्राप्त हुए, इसका सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं और उसका साथ ही साथ हम लोग पेंशन का आवेदन ले रहे हैं ताकि उनका पेंशन भी अगले 15 दिनों में स्वीकृत हो। कुल मिला के काफ़ी अच्छा उत्साह है और हमें लगता है कि ये स्वास्थ्य कैंप होने से यहाँ के लोगों को जो किसी कारणवश सहरसा नहीं आ पाते हैं सुविधा लेने के लिए, उनको राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जो वंचित थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनका लाभ दिया गया। आगे भी इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाएगा? आगे भी हम लोग कैंप करेंगे। फिलहाल हम लोग इस महीने में ये लास्ट कैंप है। अगले 10 दिनों में हम लोग 3 कैंप में जितने भी आवेदन जो आए हैं सबको समीक्षा करके और जो भी सुविधा देना उसको अगले 10 दिनों में वितरण करेंगे, खासकर पेंशन का, राशन का। उसका अप्रैल में हम लोग नई कार्य योजना के साथ नई क्षेत्र में मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा के आइ निधन भ गेलनि। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा के लंबी बीमारी के बाद आज दोपहर कबीलपुर में उनक निवास स्थान पर निधन भ गेल। 85 वर्षीय डॉक्टर रामदेव झा मैथिली साहित्य के एहन अनमोल हस्ताक्षर छला जिनका साहित्य अकादमी सँ हुनक मूल कृति पसीझैत पाथर नामक नाट्य संग्रह के लेल 1991 में, राजेंद्र सिंह बेदी के उर्दू में लिखल गेल सगाई के मैथिली में अनुवाद के लेल 1994 में, बाल साहित्य के लेल 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजल गेल छल। उनका निधन की सूचना मिलते ही विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू उनका आवास पर पहुंचकर संस्थान के तरफ से श्रद्धा सुमन उनका लेल अर्पित कलन। दरभंगा में हड़ताली कार्यपालक सहायक सब पिछला दिन शाम में मशाल जुलूस निकालन और आज थाली पीट कर अपन विरोध दर्ज करेलन। कार्यपालक सहायक सब मशाल जुलूस निकाल कर और थाली पीट कर अपन विरोध दर्ज करा रहा छथि। लगातार वो सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छथि और सरकार उनकर सबके कोनो मांग माने के स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आज हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये तीसरा दिन है। हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम सभी कार्यपालक सहायक अध्यक्ष हैं, आपको बेल्ट्रॉन नीति वापस करना होगा। शासी परिषद के 29वीं बैठक में लिए गए निर्णय को हर हाल में रद्द करना होगा। मिल रहा जानकारी के अनुसार सरकार किछ ठोस कदम उठावे के आदेश निर्गत कर देलक हन। थाली पीटे हैं, पीट कर क्या कहना चाहते हैं? कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, जिसमें आज सभी लोगों ने थाली पीटा, कल मशाल जुलूस निकाले, उससे पहले भिक्षाटन किया, उससे पहले सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को सूचित किए कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के आप पूरा जिला देखेंगे, किसी भी कार्यालय में चले जाएंगे, सभी जगह काम ठप है और काम में सुचारू रूप से कार्यपालक सहायक की अहम भूमिका थी।
अशोक पेपरमिल थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के चौर में आई एक युवक के शव पेड़ से लटकल मिलल। अशोक पेपरमिल थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के छेदा चौर में आले सुबह पेड़ से लटकल एक युवक के शव मिले से इलाका में सनसनी फैल गए। शव देखे के लिए लोगक भीड़ उमड़ पड़ल। मौका पर पहुंचल एपीएम थाना के पुलिस शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिलक। थाना अध्यक्ष डीएन राम बतौलन जे शव के शिनाख्त पतोर ओपी क्षेत्र के चंदनपट्टी निवासी मोहम्मद हीरा शाह के पुत्र मोहम्मद निराले के रूप में कयल गेल, जिनक उम्र लगभग 19 वर्ष छल। आज दरभंगा जिला के चौकीदार दफादार संघ के यूनियन के पद के लिए चुनाव हो रहा है। दरभंगा में चौकीदार दफादार संघ के आज चुनाव हो रहा है। देर शाम तक एक वोटिंग जारी छल। अभी ये अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं। सचिव पद के लिए एकमात्र नवीन कुमार पासवान जी थे, उसको निर्विरोध घोषित कर दिया गया और हमको है कि ये 9 बजे से कार्यक्रम निर्धारित था। एक घंटा बाद ये शुरू हुआ है 10 बजे से और उम्मीद है कि 5 बजे तक से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में अग्नि सुरक्षा के लेकर एक कार्यशाला के आयोजन किया गया। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा अग्नि सुरक्षा विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया दीप प्रज्वलित कयलनि। एहि अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक गृह रक्षा वाहिनी सह प्रभारी जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय कार्यक्रम में सम्मिलित छला। अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी कार्यशाला के संबोधित करैत कहलनि जे अग्नि से बचाव एक महत्वपूर्ण विषय है और एतय उपस्थित हर व्यक्ति अपन आसपास के अगलगी के घटना से रूबरू जरूर होइत हेता। वो अपन गांव के कोनो न कोनो अगलगी के घटना के जरूर देखने हेता और वह सब घटना कोनो न कोनो तरह से छोट या सतर्कता के कमी के कारण घटैत अछि। कई बेर गर्मी के मौसम में नंगा तार या खेत खलिहान में छोट छोट चिंगारी से पैघ अग्निकांड भ जाइत अछि, जाय के लेल एहतियात बरतबाक जरूरत अछि। आज जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है अग्नि सुरक्षा के लिए, ये हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से सभी ने, अगर यहाँ पे लगभग 40-50 लोग यहाँ पे होंगे और इसी से भी कम से कम 50-60 लोग जुड़े होंगे, उससे भी ज़्यादा अगर सभी जनप्रतिनिधिगण जुड़े, हर किसी ने एक ना एक अग्नि की घटना से या तो अपने आसपास या कहीं अपने गांव क्षेत्र में या फिर हो सकता है अपने ही परिवार में किसी न किसी का केस देखा ज़रूर होगा। और उसमें से मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो ऐसे केसेस में होते हैं जहां पर उसको इजीली अवॉइड किया जा सकता था, चाहे वो छोटी सी घटना हो, जैसे गांव में होता है कि भूसा पे चिंगारी लगने से हो गया या फिर कई जगह गैस स्टोव ऑन करने से हो गया, बहुत छोटी छोटी इंडिकेटर्स है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मेन गर्मी का सीज़न होता है, ग्रीष्म, जो स्कूल्स में ग्रीष्म अवकाश का सीज़न होता है, उस तरह वहाँ पे जब बच्चे भी घर में रहते थे तो कई जगह हमने देखा था कि गांव के बच्चे दूर कहीं गए, खटाल एरिया भूसा साइड में गए, वहाँ पे खेल रहे हैं, वहीं पे गर्म हवा से या चिंगारी लगने से कई तरह की घटनाएं होती। तो इन सबसे सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है इन सब चीज़ों को लेकर तो ईजिली हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो फायर की मॉक ड्रिल्स होती है, जो अग्निशमन की गाड़ियाँ होती है या फिर हम बचाव कार्य के लिए बुलाते हैं, वो बाद की बात है, वो एक सेकेंडरी स्टेज होता है। बट किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला पार्ट होता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। उसमें क्या होता है कि हम अपने स्तर से कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पदाधिकारी गणों के बीच जितनी मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैसे हम घटनाओं को रोक सकते हैं, तो हमारा सबसे सफल क्रियान्वयन हो सकता है बचाव के लिए। आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष कोविड से जस्ट पहले बताया जा रहा था शायद पिछले 100-150 साल में सबसे बड़ा फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया में लगा था, जहां पे लगभग
30 से 40% उनके जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो वाइप आउट हो गए थे। कई जानवर वहाँ के जो स्पेशली लोकल जो जनजाति होती है वो वाइप आउट हो गए थे। कितने हमने वीडियोस फोटोज देखे कि पूरी तरह से आग एक स्टेट, एक राज्य में ऑस्ट्रेलिया के फैला, फिर दूसरे राज्य में गया, तीसरे करते हुए पूरे उस कंट्री को किस तरह से उसने अपनी चपेट में लिया। कई जानवरों की हानि हुई। कितने वीडियोस आते थे कि लोग जा रहे हैं, जानवर उसमें से निकल रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। कितना उनका घर और इकोसिस्टम भी बर्बाद हुआ। और उसमें ये कोई दोहरा नहीं है कि ये नेचुरल रीजन तो था बट मैनमेड भी था। कई जगह जो फॉरेस्ट में कैंप्स होते हैं, चिंगारियां लगती हैं, उनसे भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए हमारा प्रिपेयर्डनेस एवं मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। एवं अगर कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम कैसे एक्ट करें वो भी ज़रूरत है। मैं अभी देख रहा था जिस तरह के पैम्फलेट, ब्रोशर्स और हैंड आउट और प्रेजेंटेशन तैयार किया है, काफ़ी डिटेल्ड है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो कारण होते हैं मुख्य, किस तरह से सुरक्षा किए जा सकते हैं, जनहित में उपाय है, अग्निकांडों से बचाव के तरीके हैं। तो यही अपेक्षा रहेगी कि आज के इस वर्कशॉप से हम मैक्सिमम चीज़ों को सीखें और किसी भी तरह को घटना को होने के पहले हम इतना प्रिपेयर रहें कि वो घटना हो ही ना। और अगर होती भी है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी रहे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ पब्लिक, कि हम उसको तुरंत वहाँ रोकें ताकि कम से कम क्षति हो सके इस चीज़ में। जान माल की सुरक्षा हम इंश्योर करें 100%। और अगर मान लीजिए कोई घटना होती है तो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन क्विक रिस्पांस देते हुए उसको कंट्रोल करे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वर्कशॉप से हम सभी को बहुत फायदा मिलेगा। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ये बात के ख्याल राखू जे कोरोना के प्रकोप दोबारा से फैल रहा है। एहन में अपन सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम केनाय हमर अहाँ सभक जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रही, सरकार के गाइडलाइन जे ओकर पालन करे के प्रयास जरूर करी। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।